4.3 क्वेश्चन नंबर 7 कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें कुछ नंबर मिसिंग हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए ये मिसिंग नंबर हमने फिल करने हैं। पार्ट 1 में है 500 प्लस 7 और दूसरी ब्रैकेट में है 300 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ है 299। तो 299 कैसे आया है? ये आया है 300 माइनस 1 करने पे। तो 300 माइनस 1 इन्होंने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करके 299 लिख दिया है। अब दूसरी ब्रैकेट जो बची वो हमने सॉल्व करनी है और यहाँ पर लिख देना है। 500 प्लस 7 हो गया 507। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। जो सेकंड ब्रैकेट है उसका फर्स्ट में लिख दिया और जो फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करके आया वो लास्ट में लिख दिया। आगे पार्ट 2 में 3 नंबर यहाँ पर प्लस की फॉर्म में दिए गए हैं। इज इक्वल टू लिखा है 111 मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट में कुछ ऐसे नंबर हमें लिखने हैं जिनके साथ 111 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे ये वाले नंबर बन जाए, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन जस्टिफाई हो जाए। तो 111 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा 888। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8। आगे यहाँ पर प्लस दिया है। अब 777 कैसे बनेगा? जब हम 111 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे फिर से प्लस। अब यहाँ 555 है तो यहाँ 111 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। आगे पार्ट 3 75 इंटू 425 इज इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर 75 को ब्रेक करके लिखा गया है 70 प्लस 5। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड ब्रैकेट में हमने 425 को ब्रेक करके लिखना है, लेकिन यहाँ पर 85 ऑलरेडी गिवन है। तो हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसके साथ 85 को मल्टीप्लाई करने पे 425 बने। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हम 425 में से 85 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो नंबर आएगा वही हमारा यहाँ मिसिंग नंबर हो जाएगा 340। देखो 340 प्लस 85 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 425। तो इस तरह हमारी इक्वेशन जो है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। आगे पार्ट 4 में 89 इंटू 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। अब ये 98 कैसे बना है? ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पर सेकंड में 100 माइनस 2 जो दिया है इसको सॉल्व करके 98 हुआ है। 100 माइनस 2 98 इंटू। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 माइनस। अब यहाँ पर किसको माइनस करें? देखो इसका तो बन गया 98, यानी कि अब हमें 89 यहाँ पर लाना है। तो 100 में से क्या माइनस करें कि यहाँ पर 89 आ जाए? तो उसके लिए हमें 100 में से 89 को माइनस करके देख लेना है। तो ये हो जाएगा 11। तो इसका मतलब 100 माइनस 11 जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 89। आगे है नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट 5 15 प्लस 5 और इंटू 15 माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में एक में प्लस में दिया गया है 15, दूसरे में माइनस में दिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 15 प्लस 5 हो जाएगा 20। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 15 माइनस 5 हो गया 10। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 200 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 225 दिया गया है। तो हमें 225 को किसी ऐसे नंबर से माइनस करना है ताकि उसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद डिफरेंस 200 आ जाए। तो 225 में से अगर हम 200 को माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा 25, और यहाँ पर 225 माइनस 25 जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल टू 200। आगे है इसका पार्ट 6। तो यहाँ पर 9 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, और ये इतना सॉल्व करने पे ये बनेगा 98766। तो किस तरह से ये नंबर यहाँ पर बनेगा, क्या हमें यहाँ पर लिखना है? 10,000 में क्या प्लस करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए? तो उसके लिए देखो हमारा जो नंबर है वो दिया है 9 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पर ब्लैंक है और इक्वल दिया गया है 98766 के। तो यहाँ पर देखो अगर हम 10,000 प्लस और इस ब्लैंक को यहीं पे रहने दें तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इसको अगर हम मल्टीप्लाई को चेंज करके यहाँ पर डिवाइड में 9 लिख देते हैं तो 9 के साथ ये
डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ 8 है नहीं हो पाएगा, 0, 87 हो गया। अब यहाँ पर 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, अब 6 यहाँ पर आया, 9 7 जा 63, आगे 3 बचा, 9 4 जा 36। तो ये हो गया 10974 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो 10,000 है इसमें इसको हमने इसमें से माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 974। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आएगा 974 और इनको सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 98766।